हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 मैथ अभ्यास 2A के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले पूर्ण संख्या को समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हमारी है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, अगर आप कहेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 100 है तो उससे बड़ी 101 होती है। ठीक है ना, फिर 1000 कहेंगे तो 1001 उससे बड़ी होती है। इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। देखिए, ये हमारी संख्या रेखा, ये हमारी संख्याएं हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग पूर्ण संख्या को समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, उससे अगली वाली पूर्ण संख्या उससे बड़ी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। इन संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप संख्या रेखा खींच लीजिए। देखिए संख्या रेखा, अब देखिए यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्रमागत संख्याएं समझ लीजिए। ठीक है ना, क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं? क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 14, 15, 16, 19, 20, 21 ये क्या है? क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। ठीक है ना, जैसे 16, 17 ये क्रमागत संख्या है, क्रम से आई है 16 और 17, इन दोनों घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए बोला है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। ठीक है ना, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है। देखिए पहली देखिए इसका सूत्र होता है पहली और तीसरी संख्या का योगफल बटा 2 बराबर बीच वाली संख्या।
ठीक है ना। तो देखिए इसमें दिया है पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, ठीक है ना। तो यहाँ आप 28 लिख देंगे, 28, उसके बाद बटा दो। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी बीच वाली संख्या आएगी, ठीक है ना। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 के 2, देखिए 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 चौका 8, 14। तो देखिए 14 क्या आया, हमारी बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली संख्या आया। तो देखिए क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या पूछा। देखिए ये बीच वाली संख्या जब आपको पता हो गई तो देखिए ये बीच वाली संख्या है 14, तो उसके पहले 13 और उसके बाद वाली संख्या 15, ठीक है। 13 14 15 ये हमारी 3 क्रमागत संख्या है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पहले से पता है कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, जो क्रम से आए, ठीक है ना। तो आपको जब मध्य की संख्या पता है, मध्य की बीच वाली संख्या 39 है, ठीक है ना। तो देखिए बीच वाली संख्या 39 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बीच की पता है तो हम उसके पहले की उसके बाद की निकाल सकते हैं क्रम से। देखिए 39 के पहले 38 आता है, 38 39 फिर 40, ये 3 क्रमागत संख्या हो गई, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो देखिए आप लोगों को पहले से पता है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में इस 0 को अगर इसमें हम सम्मिलित कर दें तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, केवल 0 इसमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। अगर 0 को इसमें शामिल कर दे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा, ठीक है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।